let's start the thing with JavaScript array methods. Now we have understand a little bit about processing of array, how array is processed in the different cases to get our things done, and there is a difference between processing of array in there is difference between the processing of array in C language or C++, and in JavaScript. There's a vast difference. There is vast difference, vast difference. Now that difference is acceptable because array data type is more powerful in JavaScript. Okay. Now let's start with how we have understand what is array. We have understand in which type it can be done. Okay. Now this time we need to understand. How JavaScript array methods can be used. Okay. Now, how array methods can be used in JavaScript? Let us start with the basic thing. How to convert array to string? We have our commands to convert the thing. Like in a JavaScript, we have toString method function to convert an array to a string of comma separated by array. See, in example, we have an array. Okay, we have an array of fruits. It contains banana, orange, apple, mango. Now we need to convert this array into a string. There is difference between what is difference between array and string? Okay, what is different between array and string? ये राने पूरे से बतियात रहे वीडियो कॉलिंग पे। ओए कहाँ है, कौन है ये? कौन बतिया पड़ा है? ठीक है, there is difference between JavaScript array and a JavaScript object. Now let's understand the thing. How it is different. See, why we need to change from one array to a string or one string to array because the storage property of both the data type is very different. And end of the day, web browser works in a smaller memory units, where the memory is also a problem in early days. So we used to, now memory is very much high, but we used to change these things. We used to work in the lesser primary memory, where we need to use this method, this JavaScript array method. Now, how to join an element, how to join the array element into a string with the help of the defined method join. आप ये सोचोगे ज्वाइन करने का क्या फायदा है? मैं ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलर केसेस हैं प्रोग्रामिंग में जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पर्टिकुलर केसेस है आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल एरे रखा था, एरे को इन्होंने जी सेपरेटर स्टार सेपरेटर से कर दिया, जी स्टार को जगह हम कर दें ना, फिर देखिए क्या होता है, सेपरेटर नहीं। अब ये हमको पावर दे रहा है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यही है और कुछ नहीं है।
अच्छा, पुश पॉप आप पढ़े ही है। पहले इन्होंने क्या किया, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, पुश और पॉप किया। अब पुश और पॉप क्या होता है भाई साहब, क्या होता है पुश? हम स्टैक में पढ़ा है पुश और पॉप मेथड, ठीक है। पॉप का मतलब क्या है कि लास्ट का मेथड, लास्ट का जो एलिमेंट है उसको हटाने की प्रोसेस को पॉप कहते हैं। अब इसको आप स्टैक मत जोड़िए ना। पॉपिंग इज समथिंग आउट, पुशिंग इज समथिंग इनटू, दैट्स इट। पॉपिंग इज समथिंग आउट। इसीलिए आपको एक टॉफी का नाम याद आ रहा होगा, पॉपिंस। पॉपिंस में क्या है, सब चीजें आप उसको खोलिए और उसमें से आउट करिए। पॉप्ड है, पॉपिंग करिए, इसके साथ पॉपिंग करिए, ठीक है। पॉपिंग इज लाइक आप उसको रैपर फाड़िए, ठक ठक अलग अलग कलर के खाते चलिए, दैट इज समथिंग पॉपिंग। अब एरे में आप पॉपिंग भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को, नए एलिमेंट डाल भी सकते हैं। ये हमारे लिए कोई नया ज्ञान नहीं है, बट स्टिल जानना है। अब पॉपिंग कैसे करेंगे? आपने साहब बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो डिफाइन किया। अब हमको यहाँ पे जब आप पॉप लिखेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट जो है मैंगो, वो पॉप कर देगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बनाना, ऑरेंज और एप्पल। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या पॉपिंग इंडेक्स नंबर पे काम करता है? करता है कि नहीं करता है? चलो अब पॉपिंग में हम लोग सीधे पास कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर इसने 2 बार शो किया है तो इसको 2 बार वैल्यू पास की गई है। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। एक बार वेरिएबल डिफाइन किया गया तो डेमो1 पास किया गया फ्रूट्स, इस बार फिर आपने फंक्शनैलिटी लगाई फ्रूट्स डॉट पॉप, बाद में वो पॉप होके ये रिजल्ट दिया। तो अगर ये रिजल्ट 2 बार आया है, देखो इसको प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पे हेडिंग दिया और पैराग्राफ दिया, एक हेडिंग दिया, 2 हेडिंग दिया, पैराग्राफ दिया, तो प्रिंट हुआ। इसको प्रिंट करने के लिए आपने एक डेमो बनाया, उसको यहाँ पे पास किया, वो फ्रूट्स किया, तो यहाँ पे शो हुआ। फिर इसको प्रिंट करने के लिए, पॉप करने के लिए ये किया। ये समझना है कि जो प्रिंटिंग भी हो रही है वो भी प्रोग्रामिंग की वजह से हो रही है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग सा काम करने जा रहा हूँ। लेट्स पास इंडेक्स नंबर 2, 0, 1, 2। देखो एप्पल पॉप होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पॉप का जो फंक्शनैलिटी है उसका काम बीच के एलिमेंट को हटाना नहीं, वो लास्ट वाले एलिमेंट को ही हटाएगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है, पुश पुश क्या करेगा? अब यहाँ पे जो पुश है सेम है, सेम प्रोग्राम सेम है, और यहाँ पे आप पुश कर दीजिए, ठीक है, पुश कर दीजिए, ठीक। अब पुश करेंगे तो कोई एलिमेंट करेंगे ना। मान लीजिए मैंगो है, ऑरेंज है, गुआवा लिख दीजिए भाई, हमारे यहाँ गुआवा बोलते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? अमरूद खाते हैं हम लोग। देखिए रन करने पे क्या होता है, गुआवा, मैंगो भी ऐड हो गया, गुआवा भी ऐड हुआ। मैंगो और गुआवा दोनों कैसे ऐड हुआ, कुछ कोई बताएगा मेरे को? इस वजह से ऐड हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये एरे, बाय डिफॉल्ट इस एरे में क्या है, 4 फल है। पिछले में हम पॉप किए थे तो मैंगो हट गए। पुश करेंगे तो ये 4 फल के बाद न 5वां आएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जब हम पॉप करेंगे तो लास्ट वाला हट जाएगा, लेकिन जब पुश करेंगे तो यहाँ पे एक चीज इंक्रीज करेंगे, तो वही यहाँ पे मैंगो भी आया और गुआवा भी आया। इसीलिए मैंने इसी में आपको चेंज करके दिखाया कि आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। अब देखिए, जो मैं पिछली बार कर रहा था डायरेक्ट पॉप और पुश में इंडेक्स वैल्यू को दे रहा था, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल, एक एक ना स्पेशल हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग, वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लास्ट। शिफ्ट क्या है? अब लास्ट के लिए हमारे पास पॉप है, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, शिफ्ट।
तो शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट हटाता है। यहाँ पे देखिए शिफ्ट किया गया तो बनाना हट गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपने जब शिफ्ट किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट कर गया। तो पॉप मैंगो हटाता, पुश इसमें ऐड करता गुआवा को, बनाना को हटाने के लिए हमने शिफ्ट किया, एक शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये शिफ्ट एलिमेंट है। अनशिफ्ट क्या होगा भाई साहब, अगर शिफ्ट जो है, शिफ्ट और अनशिफ्ट कहाँ काम करेगा, बिगनिंग में। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, तो उल्टा करेगा, ऐड करेगा। और क्या, आपने जब अनशिफ्ट किया, अच्छा ये बढ़िया है। 11 की जगह हम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आपने भाई साहब एस्टिमेट डिफाइन किया, फिर बॉडी डिफाइन की, फिर हेडिंग डिफाइन किया, फिर एक और हेडिंग डिफाइन की, फाइनली एक पैराग्राफ लिखा। फिर आपने एक बटन बनाया, क्या बनाया, एक बटन बनाया। ठीक है, बटन बनाने के बाद आपने ऑन क्लिक कौन सा बटन बनाया, क्लिक पे काम करने वाला बटन बनाया, और उसके अंदर क्या लिखा, ट्राई। फिर आपने एक डेमो लिया, डेमो को पास किया भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में, फिर एचटीएमएल में, फिर फ्रूट बनाया। फिर आपने फंक्शन लिया माई फंक्शन को, फिर अपने फंक्शन को, फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें अनशिफ्ट अनशिफ्ट किया। ये थोड़ा अलग तरीके से प्रोग्रामर ने बनाया, एक्चुअली में ऐसे बनता है। और आपने फिर उसको पास कर दिया, डेमो को जो आपने यहाँ डिफाइन किया था उसको पास किया और फ्रूट्स मिले। अब आप रन कर दीजिए। तो इनिशियल में बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो है, हमने क्या किया था, शिफ्ट में क्या करना था, एक डिलीट कर देते, और शिफ्ट मैंने क्या था, उल्टा होगा। तो क्या ऐड होगा, गोवा ऐड होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कॉन्सेप्ट जान गए, शिफ्ट अनशिफ्ट कहाँ काम कर रहा है, इनिशियल में। पुश पॉप कहाँ काम कर रहा है, लास्ट में। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट था, पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट। ठीक है, अब देखिए, एक जो मैंने इनिशियल में आपको क्वेरी की थी कि अगर हमको कोई इंडेक्स में चेंज करना है, अगर हमको कोई इंडेक्स एलिमेंट को हटाना है तो क्या करें। भाई कुछ नहीं करना है, इसमें तो हमारे पास पहले से है कि भाई वेरिएबल फ्रूट, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमको 0 पोजीशन पे कीवी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे कीवी ले लेंगे 0 पोजीशन पे। हमने लेकिन हाँ वही प्रोग्रामिंग के थ्रू ले कि पहले हमने पास किया है W3 स्कूल, थैंक्स टू W3 स्कूल एवरी टाइम, इतना बढ़िया मॉड्यूल बना के उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे आप पास करके आप देखोगे कि यहाँ पे आपने हेडिंग लिया, फिर पैराग्राफ लिया, फिर डेमो बनाया, फिर डेमो को पास किया। पहला डेमो में उन्होंने एज इट इज डेमो वन पास करवाया, जिसमें वो पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने चेंज किया, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग में चेंज हुई, फ्रूट्स नाम का वेरिएबल जो एक एरे है उसकी 0 की इंडेक्सिंग में कीवी आया। अब ये जो कीवी है वो फ्रूट्स में चेंज हुआ है, तो ये अपडेटेड लिस्ट आ गई, कीवी ऑरेंज मैंगो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने ये पढ़ दिया कि शिफ्ट अनशिफ्ट इनिशियल में करते हैं, पुश और पॉप लास्ट में करते हैं, और हम जब एरे के बीच में कोई एलिमेंट हटाना होता है तो हम सिंपल एरे को उसका एलिमेंट की पोजीशन लेके उसको हटा सकते हैं। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बचता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट बचता है कि इसका लेंथ क्या है। ठीक है, आगे पीछे काम कर लिया, बीच में काम कर लिया, अब क्या है, लेंथ। तो सिंपल है, लेंथ के बारे में तुम जानते ही है कि भाई साहब आप जो है फ्रूट्स डॉट लेंथ और कीवी पे काम करना है, फिर अपेंड कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि कीवी, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई साहब कीवी की लेंथ क्या है। ठीक है, तो अब कीवी की लेंथ हम लोग देख लेंगे। हाँ, इन्होंने पिछले वाले प्रोग्राम का ही प्रोटोटाइप दिया है, अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो सेम आपने यहाँ से हेडर डिफाइन किया, और ये और आपने एक फंक्शन बनाया, आपने एक डेमो फंक्शन को पास किया, तो
वो प्रिंट हुआ। यहाँ तक तो हमको समझ में आया। फिर हमने एक अपना फंक्शन बनाया माई फंक्शन, फिर फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ को पास किया और हमको लेंथ, ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ पास किया कीवी। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ को जब हमने पास किया और कीवी ऐड किया तो क्या हो गया, कीवी इसमें ऐड हो जा रहा है। The length provides an easy way to append a new element to array without using push method. लेंथ क्या करता है, वो पुश मेथड ही है, लेकिन ये इजी वे है, ये डायरेक्ट कर रहा है, बस यही है। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं ना, ऐसे जैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट कर सकते हैं। पुश और पॉप हमें जरूरत थी 90s में, 2000 के स्टार्टिंग में। धीरे 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 हम इतने इतने उसमें एक्सपीरियंस हो गए कि लेंथ यूज करने लगे। जैसे पीछे हमने अभी तक पॉप कर रहे थे, सिर्फ लास्ट के एलिमेंट हटा रहे थे, अभी यहाँ पे क्या है कि हम डिलीट भी कर सकते हैं। उधर क्या है, अपने लोगों ने ये देखा जो चेंज इंडेक्स नंबर से आप ऐड कर सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स नंबर से आप डिलीट कर दिए, खत्म। उस इंडेक्स नंबर को डिलीट कर दिए उठा के। यहाँ पे देखो, ये जीरो को डिलीट करना है जी, फ्रूट्स को, तो डिलीट। तो आपने क्या करना है जी, फर्स्ट फ्रूट इज ये है, अब प्लस फ्रूट जीरो। यहाँ पे आप देखो इन्होंने कैसे डिलीट को शो किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से शो किया। इन्होंने बनाया भाई, इन्होंने भाई साहब पहले एक एरे बनाई, एरे बनाने के बाद प्रिंट कराया द फर्स्ट फ्रूट एलिमेंट, ठीक है। उन्होंने कॉन्केटेनेशन किया और इंडेक्सिंग, पहले इंडेक्सिंग क्या एलिमेंट को प्रिंट किया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने फंक्शन लगाया डिलीट का। जी डिलीट फंक्शन लगाने के बाद क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हट जाएगा, अब फिर वो वही चीज वो प्रिंट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एस्टीमेट द फर्स्ट फ्रूट इज। अरे भाई फर्स्ट फ्रूट तो पिछले फंक्शन में डिलीट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आया, अनडिफाइंड। आपको समझ आ रहा है एरे में सब कुछ, ठीक है। अभी तक कोई एरे में प्रॉब्लम हो तो बताइए, अभी तक एरे के मेथड्स को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम गाइस, है आप रिकॉर्ड में है, सबने अपना ऑफ कर रखा है। Now understand what is splicing, what is splicing। स्प्लाइस क्या करता है, जैसे डिलीट क्या कर रहा है, नया एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। स्प्लाइसिंग मतलब क्या है, जब हम कोई नया मेथड को यूज करते हैं तो स्प्लाइस कह देते हैं भाई साहब। स्प्लाइस क्या करता है कि हमको सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज देता है कि आप नए नए मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जी, पुराना मेथड हमारे पुराने एरे में बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो है। नए वाले मेथड क्या पढ़ रखा है, नए वाले स्प्लाइस क्या करना है जी, बनाना की जगह 2, ऑरेंज की जगह 0, एप्पल की जगह 11, मैंगो की जगह कीवी, और न्यू एरे को ब्रेक रूल के थ्रू पास कर दिया। अब वो उन्होंने फिर कॉन्केटेनेट कर दिया है फ्रूट्स को। अब ट्राई करिए, तो न्यू एरे क्या आ रहा है, बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल, मैंगो। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्प्लाइस मेथड क्या काम किया है, न्यू आइटम्स को ऐड करना था। इन्होंने क्या किया कि जी दूसरे नंबर पे 0 1 2 फिर 0, इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐड कर दो, ठीक है। तो भैया 2 0 पे ऐड हो गई, तो पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई कीवी जी, यहाँ पे ऐड हो गए लेमन जी। समझ में आया, 2 के पहले चीजें ऐड हो गई। एक काम कीजिए, इनको हटा के देखिए क्या काम हो रहा है। नहीं ऐड हुआ, क्यों नहीं ऐड हुआ, ये पोजीशन हमारे यहाँ पे डिफाइंड नहीं थी। अब इसको ध्यान से समझिए। द फर्स्ट पैरामीटर टू डिफाइन पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। ये जो 2 है वो ये बताता है जी कौन से पोजीशन पे एलिमेंट ऐड होगा, 1 0 1 2। एप्पल पे पोजीशन पे ऐड हुआ, यहाँ पे देखिए एप्पल पोजीशन पे कीवी ऐड हो गया,
जीरो डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड। पहला पॉइंट दिखा रहा है कि किस पोजीशन पे एलिमेंट ऐड होगा, दूसरा पॉइंट पर दिखा रहा है स्प्लाइसिंग में कि कौन सा रिमूव करना है। यहाँ पे रिमूव कुछ नहीं करना है तो क्या हो गया जी, जीरो, इसलिए मैंने उसको डिलीट करके आपके पास शो किया। और फिर स्प्लाइस मेथड क्या रिटर्न करता है, एरे विद डिलीटेड आइटम्स, ठीक है। और अगर एरे, वो पिछला एग्जांपल ऐड करने वाला था तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ के पैरामीटर में हम इसको डिलीट करने के भी काम ला सकते हैं कि भाई 0 और 1 लिखा है, राइट। तो पहले वाले को, 0 पोजीशन वाले को डिलीट करना था, एक एलिमेंट डिलीट करना था, 0 पोजीशन वाले के एक एलिमेंट डिलीट हो गया, खत्म, ठीक है। स्प्लाइस में क्या किया कि जो हमारी पुश और पॉप है, यू नो, और डिलीट है, चेंज एलिमेंट है, ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट है। अब इस जो एक्सपीरियंस से हम चीजों को क्या कर दिए, एक स्प्लाइस में ही कर लिए कि प्रोग्रामर लें। अब जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट में काम करते हैं ना कि एक स्टेटमेंट मिनिमम डायरेक्शन में काम हो जाए, तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट में चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उस स्टेटमेंट में आप चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस मेथड इन एरे। इसका फायदा क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मिनिमम लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मैनेज करना आसान होगा। अब देखो, अब हमने पूरा सीख लिया कि जो एग्जिस्टिंग चीज है उसमें क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्केटेनेशन क्या होता है, कॉन्केटेनेशन ये होता है कि दो अलग अलग एरेज है उनको जोड़ देना, खत्म। यहाँ पे देखिए, एक एरे माई गर्ल, एक एरे माई बॉयज। चिल्ड्रन कौन कौन है भाई साहब, कॉन्केटेनेट कर दीजिए, डॉट कॉन्केटेनेट और माई बॉयज को पास कर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जो माई बॉयज है ना, माई गर्ल्स है ना, वो गर्ल्स कौन कौन सा है, सिसिला लोन। बॉयज कौन सा है, इमिल टोबियास लीनस। सिसिला लोन इमिल टोबियास लीनस में खत्म। कॉन्केटेनेट मेथड एग्जिस्टिंग एरे में कोई चीज नहीं करता है, हमेशा एक नया एरे उसको रिटर्न करता है, और ये एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है। कॉन्केटेनेशन एरे का सबसे अच्छा फायदा यही है, कितना भी आपसे, इससे आप ना कितना भी ठीक है, कितना भी ऐड करवा लो, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपको एक फाइनल लिस्ट वो अटेंडेंस वाली आप भेज देना था, कोई भाई साहब भेज देना, ठीक है। मुझे 21 आ रहे लेकिन थे 23, ठीक ना। अब मर्ज हो गया स्लाइस। मैंने आपको बताया था कि एक होता है स्प्लाइसिंग, अब ये हो रहा है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस और पीस ऑफ एन इनटू नीज, क्या करेगा। स्लाइस को समझिए, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग। आप ये कर रहे हैं जी, ट्रूथ्स को डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा स्लाइस और पैरामीटर पास किया 1, तो 0 और 1। अब आप इसको देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जी आपने नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट जो नेक्स्ट एरे जो मिला, जो नेक्स्ट एरे रिटर्न हुआ, उसमें बनाना नहीं है। स्प्लाइस में एडिशन सारी चीजें चल रही है, डिलीशन चल रहा है, एडिशन चल रहा है, कौन सा चीज रिप्लेस करना है ये चल रहा है। स्लाइस में हटा दो, नो, इसको हटा दो। कैसे हटा दो, आप हटा कैसे दो, हटा दे रहे हैं आप बाय पासिंग द पैरामीटर ऑफ इंडेक्स, ठीक है। आप आप इंडेक्स के पैरामीटर को पास कर दे रहे हैं, आप इंडेक्स के पैरामीटर को पास कर दे रहे हैं और आपने उसको स्लाइस कर दिया, दैट्स इट। समझे कि नहीं समझे। अब ये सब चीजें होती हैं एरे में, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आएगा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब आप देखिए ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग, आपने जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एन एरे टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में प्रिमिटिव वैल्यूज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये हमने इनिशियल में पढ़ा है, इनिशियल में पढ़ा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियल में पढ़ा था ना कि भाई एरो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो वही है, प्रिमिटिव चीजों को आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसमें एक पर्टिकुलर मेथड प्रोसेस है, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आपने डिफाइन किया जी एक वेरिएबल फ्रूट जो एरे है,
एरे को आपने फ्रूट्स टू स्ट्रिंग कर दिया, मतलब वेरिएबल टू स्ट्रिंग कर दिया, तो स्ट्रिंग हो गया कॉमा की तरह शो होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि भाई साहब आपने एक डेमो लिया और फिर इनर एचटीएमएल में डायरेक्ट फ्रूट्स को पास कर दिया, तो फ्रूट्स को पास कर दिया तो JavaScript automatically converts an array to a comma separated string when a simple value is expected. Simple value एक्सेप्ट करने की कोई दिक्कत नहीं, हम कॉमा करके स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो आप फाइंडिंग मैक्स एंड मिन वैल्यूज इन एरे, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। शॉर्टिंग एरेस हम एरे में नेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं। पिछली बार हम एरे के पॉसिबिलिटीज को बहुत कुछ देखे हैं, हमने पुश देखा, हमने पॉज देखा, हमने डिलीट देखा, हमने चेंज देखा, ठीक है, हमने स्प्लाइसिंग देखी है, हमने स्लाइस देखा, ठीक है, और देखा कि क्या क्या चीजें धीरे 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 हमारे जोनर में आती जा रही हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमें देखना है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग क्या है, यहाँ पे बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ फ्रूट्स। शॉर्ट्स का मतलब क्या, कोई तो पैरामीटर लेगा। तो देखिए पिछली बार क्या था, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो, तो ये शॉर्ट का पैरामीटर क्या ले रहे हैं, हमारा ABCD, ABCD, ठीक है। अब तो ABCD में क्या हो गया, ABCD ऐसे कर बनाओ MO, तो क्या हो गया, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज। कैसे काम किया, सेम शॉर्ट फंक्शन को पास करके। रिवर्स को क्या होगा, फर्स्ट शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रूट्स, देन उसको रिवर्स कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या किया था, पहले यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होगा एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, ठीक, फिर आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया, ऑरेंज मैंगो एप्पल। सिंपल फंक्शन पासिंग है, अब चीजें तो समझ में आ जानी चाहिए। न्यूमेरिक शॉर्ट क्या है, शॉर्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट यूज होती है स्ट्रिंग, ठीक है, वर्क्स वेल विद string, how if numbers are shorted, 25 is bigger than 100 because 2 is bigger than 1. For this short method can produce incorrect result. Shorting numbers cannot be providing compare function. तो जैसे वो तो ठीक है कि ABCD में स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को आपने शॉर्ट किया तो चीजें शॉर्ट हो गई, नंबर की अपनी एक वैल्यू है, तो किसी एक सेट से, चाहे एक कैरेक्टर सेट से नहीं आप शॉर्ट कर सकते, तो उसको शॉर्ट करने के अलग तरीके हैं, उसकी प्रोग्रामिंग है। तो आपको देखो यहाँ पे आपने एक एरे प्रिंट करना है और फिर क्या किया, शॉर्ट किया है फंक्शन को AB फिर A-B, और उसके हिसाब से पॉइंट से फिर उसको शॉर्ट करना, AB पास किया, रिटर्न करना A-B, मतलब माइनस हो, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 5 10 25 40 100। ये कैसे आया, थोड़ा समझिएगा। आपको एक फंक्शन दिया गया A और B, ठीक है, ये कह रहे हैं जी आपने एक फंक्शन आपको रिटर्न करना है A-B। ये एक ट्रिक है, ये हर जगह इंप्लीमेंट की जा रही है, A-B और B-A। जब आपने B-A किया तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ, जब A-B किया तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ। अब इसकी प्रोग्रामिंग की डायनेमिक्स को आप समझिए, ये शॉर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, A-B और B-A में शॉर्टिंग चल कैसे रही, इन्होंने फंक्शन तो बना दिया, A-B से चीजें बदली कैसे, ठीक है, फंक्शन A-B कैसे काम कर रहा है, इन्होंने तो अपने हिसाब से चीजों को बना कर दिया। अब देखिए कंपेयर फंक्शन काम कैसे करता है, अब आप इसको यहां समझाया गया। द पर्पस ऑफ कंपेयर फंक्शन इज टू डिफाइन अल्टरनेटिव शॉर्ट ऑर्डर। द कंपेयर फंक्शन, इसको कहते हैं कंपेयर फंक्शन। द कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न अ नेगेटिव 0 पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द आर्गुमेंट्स। A-B वाला क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो if the result A is negative, shorted before B. If the result B is positive, shorted before A. If the result is 0, no change is done. अब देखो यहाँ पे कैसे काम किया। The compare function compares all the element in the array, 2 elements at a time.
When compare 40 and 100, short methods call the compare 40 and 100. To calculate 44 में से जब 100 गया तो माइनस 20, the result is negative, the short function will short 40. तो पहले किसको ले लेगा 40 as a lower value of 100. ठीक है, तो ऐसे ही वो दो वैल्यूज को कॉल करता जाएगा और माइनस करता जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ उसी को लेगा, ऐसे कर करके वो शॉर्टिंग करते जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा शॉर्ट हो रहा है, बबल शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा शॉर्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं बिहाइंड द बार। दो एलिमेंट को लेके काम करने वाले जो चीजें हैं, आप दो एलिमेंट को ले रहे हैं, आप इसको हो गई शॉर्टिंग की कॉन्सेप्ट्स में इन्हीं का यूज किया गया। दो एलिमेंट लिया, नेगेटिव आया तो हम 40 ले लिया, ये दो एलिमेंट लिया पॉजिटिव आया, 40 माइनस 100 नेगेटिव आया तो 40 को ले लिया, 100 माइनस 1 नेगेटिव आया तो 100 को ले लिया, 1 माइनस 5 फिर हमने 5 को ले लिया, ऐसे कर करके करते जाएंगे तो 3 स्टेप में वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब ये कौन सा शॉर्ट है इसको आप समझिए, कौन सा शॉर्टिंग है चल रही। ऐसे ही आप हमको मैसेज करके बताइएगा कि आप ये कौन सा शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिशर 8 मेथड, शॉर्टिंग रैंडम वेरिएबल, ये यहाँ पे आपने रिटर्न किया,